नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की कुछ खास खबरों के साथ। अधिक वैल्यूएशन वाली फर्जी करेंसी को कम वैल्यूएशन में बेचने का काम करने वाले गिरोह चढ़ा जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने जुआ खेलते 2 लोगों को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। हापुड़ में ट्रैफिक पुलिस ने कार्यशाला के जरिए दी स्कूली बच्चों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी। बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड के पास महिला के कानों से कुंडल छीनकर भागे युवक को भीड़ ने पकड़कर पीटा। मुजफ्फरनगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अधिक वैल्यूएशन वाली फर्जी करेंसी को कम वैल्यूएशन में बेचने का काम करने वाले गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस गिरोह में महिला सहित 4 शातिर ठग शामिल हैं। यह जानकारी पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी द्वारा दी गई। मुजफ्फरनगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अधिक वैल्यूएशन वाली फर्जी करेंसी को कम वैल्यूएशन में बेचने का काम करने वाले गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस गिरोह में महिला सहित 4 शातिर ठग शामिल हैं। यह जानकारी पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी द्वारा दी गई। थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा एक अहम कामयाबी इसमें मिली है, जिसमें ये 4 ठगों का गिरोह था जो कि लोगों को फर्जी करेंसी, बड़ी वैल्यूएशन की फर्जी करेंसी कम वैल्यूएशन में बेचते थे, उनको ठगते थे। इनके पास एक इनवैलिड $1 मिलियन का इन्होंने एक नोट किसी व्यक्ति को बुडाना क्षेत्र में करीब 2.25 करोड़ रुपए में बेचने के लिए कन्विंस कर दिया था। उसके साथ ठगी कर रहे थे और इनके द्वारा बताया गया था कि इस नोट की वैल्यू 6 करोड़ 90 लाख रुपए है और हम आपको 2.25 करोड़ रुपए में दे देंगे। इस जानकारी पर पुलिस के द्वारा इनके पास से कुछ फर्जी दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं और एक बड़ी ठगी होने से इसमें पुलिस के द्वारा रोका गया। चेकिंग के दौरान पुरकाजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी बदमाश सहारनपुर के गागलेड़ी थाने से बांछित चल रहा था, जिस पर बाद में इनाम घोषित किया गया। पकड़ा गया बदमाश शाह नजर उर्फ ददुआ पुत्र निसार निवासी पुरकाजी। पकड़ा गया बदमाश पुरकाजी थाने का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश है। बदमाश से एक तमंचा, कई जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस के साथ अपाची काले रंग की बाइक बरामद की है, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश की तलाश में जंगल में कई घंटों तक कॉम्बिंग की, लेकिन बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। पुरकाजी पुलिस बॉर्डर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी और इस दौरान जो है इधर से बाइक सवार और उनके द्वारा जो है पुलिस पार्टी को देख के फायर किया गया। फायर करने के बाद पुलिस पार्टी ने पीछा किया और ये काली नदी के बगल में जो है इसने दर बदमाश आके और पुनः जो है पुलिस पार्टी से मुठभेड़ हो गई और उसमें एक घायल हो गया है और दूसरा भाग गया है, जिसकी कॉम्प्लेन चल रही है। सर, घायल बदमाश क्या नाम पता चला? घायल बदमाश ने अपना नाम पूछताछ में शाहनजर बताया और यही कस्बा पुरकाजी का रहने वाला है। सर, कोई आपराधिक इतिहास कोई? प्रथम दृष्टया पूछताछ के द्वारा बताया गया कि इसने जो है गाजियाबाद में आधा दर्जन लूटें की हैं, जिसपे इनके मुकदमे कायम हैं और वर्तमान समय में सहारनपुर से 15,000 रुपये का वांछित भी है, 15,000 की इनामी है। सर, मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जुआ खेलते 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से नकदी और जुआ खेलने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस कप्तान अभिषेक यादव के आदेश अनुसार अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत चरथावल पुलिस को एक सफलता मिली है। दरअसल चरथावल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नई बस्ती चरथावल देहात में एक मकान में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, हेड कांस्टेबल रोहसन अली, सरबंद अमित शर्मा आदि ने उक्त मकान पर छापेमारी करते हुए जुआ खेलते रंगे हाथ गुलाब पुत्र महिपाल निवासी मथुरा व नौशाद पुत्र इंदू निवासी चरथावल को 2,390 रुपए की नकदी, 52 ताश के पत्ते व 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के कई ग्रामों में मेरठ सेवा समाज संस्थान ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जल संचयन, साफ सफाई व आपसी भाईचारे के बारे में जागरूक किया।
मेरठ सेवा समाज संस्था के सौजन्य से मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के ग्राम कोटेसरा नियामों में चरथावल देहात में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जल बचाने के, साफ सफाई व आपसी भाईचारे के बारे में जागरूक किया गया। संस्था के परियोजना समन्वयक कुलदीप त्यागी ने बताया कि हमारी संस्था लोगों में आपसी भाईचारा बनाने, साफ सफाई तथा जल बचाने के लिए काम कर रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया गया ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रहें। समाज संस्था द्वारा चरथावल ब्लॉक के गाँव नियामू, चरथावल देहात और कुटेसरा में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। इसमें संस्था ने ये बताया कि आपसी भाईचारा क्यों जरूरी है और इसके ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। संस्था द्वारा साफ़ सफाई के बारे में, वेक्टर जनित रोगों के बारे में, पॉलीथीन के प्रयोग ना करने के बारे में लोगों को जागरूक किया। और संस्था के परियोजना समन्वयक कुलदीप त्यागी ने अपील की कि लोग आपसी भाईचारा को बढ़ाने में सहयोग करें और उन्होंने फेक न्यूज़ के बारे में बताया कि झूठी खबरों के द्वारा कितना नुकसान हो रहा है। उन्होंने बच्चा चोरी की घटना के बारे में बताया कि किस तरीके से लोग इसको झूठी खबरों को फैला रहे हैं, उसको ना फैलाएं। उन्होंने बताया कि मोबाइल का प्रयोग इतना ही करें जितनी आवश्यकता हो। उन्होंने नवयुवकों से अपील की कि वो खबरों को आगे ना बढ़ाएं, जो झूठी खबरें होती हैं उनको रोकें। सर्कुलर रोड स्थित मदर्स प्राइड प्ले स्कूल में फायरलेस कुकिंग सिखाई गई। इसमें बच्चों को सैंडविच और भेलपूरी बनानी बताई गई। इस दौरान स्कूल की समस्त शिक्षिकाओं का योगदान रहा। मदर्स प्राइड प्ले स्कूल में आज फायरलेस कुकिंग सिखाई गई। इसमें बच्चों को सैंडविच और भेलपूरी बनाना बताया गया, जिसमें बच्चे अपने घर से ब्रेड, शिमला मिर्च, गाजर, खीरा आदि चीज लाए थे। इसमें बच्चों को शेफ बनाया गया, जैसे वैष्णवी, मृत्युंजय, भाभी श्रेया, राघव, अपूर, गर्भित को लिटिल शेफ का टाइटल दिया गया। ऐसे एक्टिविटी करने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, वह अपने घर में भी अपनी मम्मी का काम में मदद कर सकते हैं। स्कूल के डायरेक्टर रिंकू एस गोयल ने बताया कि ऐसे एक्टिविटीज से बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। मैं डॉक्टर रिंकू एस गोयल फ्रॉम मदर्स प्राइड प्ले स्कूल। आज हमने एक एक्टिविटी का डिज़ाइन करवाई थी नर्सरी के स्टूडेंट्स के साथ, नर्सरी एंड LKG UKG के, फायरलेस कुकिंग। सो दिस इज़ इट इज़ इन द चैप्टर ऑल्सो एक एक्टिविटी थी। तो वी ट्राई टू मेक जो थ्योरी वो पढ़ते हैं, दे शुड डू इन टू द प्रैक्टिकल शेप। तो आज इन्होंने मेयोनीज सैंडविचेस कुक, मतलब कि हाउ टू मेक मेयोनीज सैंडविचेस सीखा है बच्चों ने, एंड देन वेजिटेबल्स को कैसे हेल्दी फूड सैंडविच में हमें फ़ायदा करता है, एंड देन दे मेड अ भेलपूरी ऑल्सो। तो सबने पूलिंग किया, दे ब्रॉट द थिंग्स टुगेदर एंड दैट हाउ टू मेक इट वाज डन इन द स्कूल। और जो प्ले के स्टूडेंट्स हैं उनका हमने आज नेचर वॉक किया है। तो दोनों एक्टिविटीज़ बहुत ही मीन्स क्लास वाइज हमारे जो थीम्स होते हैं वी टेक इट इनटू द प्रैक्टिकल शेप। तो वी ऑलवेज इनकलकेट कि बचपन में सेलिब्रेशंस एंड ऑल दैट इज़ देयर, बट एकेडमिक्स के साथ प्रैक्टिकल वे में थिंग्स आर टेकन। दैट इज़ व्हाई मदर्स प्राइड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल। थैंक यू वेरी मच। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने थाने के सामने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए दर्जनों वाहन चालकों के चालान काटे। वहीं मोटरसाइकिल से बने 3 रेहड़ों को सीज किया। मुजफ्फरनगर कमांडर अभिषेक यादव के आदेश अनुसार चरथावल थाना प्रभारी सूबे सिंह, SI रणपाल, SI संजय त्यागी, SI योगेंद्र चौधरी आदि ने चरथावल थाने के सामने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट बाइक चालकों के चालान काटे गए, तो वहीं गाड़ी के कागजात आदि की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने 3 रेड़ा बाइक को सीज किया। वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। थाना प्रभारी सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और यातायात नियमों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। तीसरे चालान का आज ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ चरथावल थाने के सामने चालान हुआ। जैसे लोग बाग बिना हेलमेट लगाए इधर उधर से आसपास से आ जा रहे थे, तो देखा कि यहाँ के थाने जो इंचार्ज हैं इन्होंने और पुलिस के कर्मचारियों ने मिलकर एक चेकिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान काफ़ी लोगों के बिना हेलमेट, बिना कागज और बिना इंश्योरेंस के वगैरह चालान काटे गए और काफ़ी मात्रा में बाइकों को सीज भी किया गया। खतौली कस्बे में किए गए मेला छड़ियान के अंतर्गत पालिका प्रांगण में सांस्कृतिक और कवि सम्मेलन, रागनी, यादें रफी, कव्वाली, मुशायरा आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक बाल सांस्कृतिक कार्यक्रम और कव्वाली कंपटीशन कार्यक्रम कराए जा चुके हैं, जिसमें बाल सांस्कृतिक हंगामे की भीड़ चढ़ गया और गुरुवार को आयोजित हुआ कव्वाली कंपटीशन आयोजकों द्वारा भीड़ जमा न करने के कारण फ्लॉप साबित हो गया। कार्यक्रम के आयोजकों सभासद फयाज, मनोज, सहरावत
अनवर कुरैशी, आरिफ, नईम, बब्बू आदि द्वारा मुख्य अतिथि राजू अहलावत से कार्यक्रम का शुभारंभ कराने के लिए क्षमा रोशन कराई गई, लेकिन क्षमा रोशन होने से पहले ही क्षमा बुझ गई। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में आए कव्वाल सामने बैठी भीड़ की संख्या को देख हैरत में पड़ गए, लेकिन फिर भी मजबूरी बस कव्वाली सुनानी पड़ी। कार्यक्रम में आयोजक श्रोताओं को भीड़ को बढ़ाने में नाकाम साबित हुए। सैकड़ों की संख्या में सिमटी भीड़ के बीच कव्वाली कंपटीशन शुरू किया गया, जिसमें कव्वाल सनम वारसी दिल्ली की कव्वाली हम लोग मोहब्बत वाले हैं, वे मैं हूँ ख्वाजा की दीवानी, मुझे कोई गम नहीं और मेरा दिल तोड़कर क्या मिला, आपको आदि कव्वाली सुन श्रोताओं ने तालियां बजाकर कव्वाल की तारीफ की। इस आयोजन में पालिका अधिकारी और पालिका के कई बार सभासद भी नजर दिखाई दिए। कव्वाली कंपटीशन का शुभारंभ भाग्यू मंडल उपाध्यक्ष राजू अहलावत ने फीता काटकर किया। अभी तक इंडिया में फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, तब तक आप देखते रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। यार सुनो, आज डिनर में तुम्हारी वो स्पेशल शाही पनीर बन जाती। पर वो प्रिया को एयरपोर्ट से पिकअप करना था ना। अरे वो मैं कर लूंगा। ओके। शाही पनीर, डिनर के बाद वाले बर्तन, अरे वो सब मैं कर लूंगा ना। भैया से काम निकलवाने में आपका कोई मैच नहीं, कैच का कोई मैच नहीं, 100%। नया कैच लाल मिर्च पाउडर अब हुआ और भी बेहतर, रंग असली तीखेपन का। गाड़ी कहीं अस्पताल के खर्चे में कमल। बाबूजी, आप अस्पताल के खर्चे के बारे में सोच रहे हैं ना? आपने जो इतनी मेहनत से जोड़ा है उसे मैं भला कैसे जाने देता। इफ्को टोक्यो की स्वास्थ्य कवच पॉलिसी, ताकि जिंदगी बचाने में जिंदगी भर की कमाई गंवाने की नौबत न आए। देखो दीदी और भैया आ गए। 2 हाथी वाला मुथूट फाइनेंस, लोन हाथों हाथ तुरंत मिल जाता है। आप लोन की पार्ट पेमेंट करके कुछ सोना वापस भी ले सकते हैं। आप अपने सोने पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी पा सकते हैं। तो अपनी सोच बदलिए, अपने गोल्ड को जेल से निकालिए और लाइफ में आगे बढ़िए। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक बाबा जहारवीर गोगाजी महाराज के 11 दिवसीय मेला छड़ियान का पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय प्रकाश सिंह व थाना प्रभारी कुशलपाल सिंह ने गोगा मेड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए 9 कन्याओं को अपने हाथों से प्रसाद ग्रहण कराने के बाद सभी कन्याओं को उपहार स्वरूप दक्षिणा देकर विधिवत रूप से मेले का समापन किया। कस्बा पुराना के मोहल्ला दयानंद नगर में बाबा जहारवीर गोगाजी महाराज का 3 सितंबर से मेला छड़ियान का शुभारंभ हुआ था। मेले का शुभारंभ होते ही बड़े पर्दे पर प्रोजेक्टर द्वारा बाबा गुरु गोरखनाथ में जहांवीर की कथा का प्रसारण पितृरात्रि के समय 10 दिन तक लगातार किया गया था। बाबा की कथा को देखने के लिए हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती थी। बुधवार को बाबा की छड़ी की शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों व बैंड बाजों के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाली गई। शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। गत दिवस अनंत चौदस के अवसर पर कस्बे व दूर दराज से आकर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा गोगा मेड़ी पर निशान में प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी गई। यहां आने वाले सभी भक्तों की मांगी गई मुराद पूरी होने से प्रसाद में निशान चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को बाबा की मेड़ी पर हवन पूजन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। गोगा मेड़ी पर विगत 21 वर्ष से मेला छड़ियान का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री जहांवीर गोगाजी महामाई मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर फल कुमार पवार, महासचिव रामपाल रोहिला, कोषाध्यक्ष चमनलाल पवार, उपाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल ठाकुर, विनोद विश्वकर्मा, नीरज उपाध्याय, विनोद धनगर, प्रकाश चंद उपाध्याय, भारत कश्यप, गौरव पवार, अजय तंसेरिया,
ब्रह्मपाल कश्यप, रविंद्र सैनी, जयपाल सिंह, अर्जुन पवार, कुलदीप कुमार सोनी, दीपक हलवाई, श्रीमती कांता शर्मा, मदन लाल शर्मा, ऋतिक पवार, संजय भगत जी, जाकिर उस्मानी, फैजल उस्मानी, मेहताब जोगी, नाजिम उपाध्याय, जाहिद हसन सहित सभी समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये मेला विगत 11 दिन से चल रहा था और इसमें बहुत ही कस्बे के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। बड़े इस 11 दिनों में सभी लोग बड़े यहाँ माई देवी के शरण में आगे बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपस में सब लोग भाईचारे के साथ रहें, मिलजुल कर रहें और ताकि देश जो है वो तरक्की की तरफ अग्रसर। जहरवीर जो है को दोनों सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है। हाँ, जहरवीर निश्चित रूप से दोनों संप्रदाय का क्या बल्कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सभी क्या ये सभी लोग इसे मिलकर मनाते हैं और वो चीज़ यहाँ दिखाई दी है। मैंने इसके मेले के उद्घाटन में मुस्लिम भाइयों को भी शिरकत करते हुए देखा, जिससे बहुत खुशी हुई और इससे यही संदेश जाता है कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। बाबा जहरवीर का 11 दिवसीय मेला छड़ियान सभी सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है और सभी धर्मों के लोग यहाँ बाबा पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। कल अनंत चौदस को यहाँ भारी भीड़ प्रसाद चढ़ाने वालों की रही है और आज विधिवत रूप से जो है भंडारे का समापन किया गया है। सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब विधिवत रूप से यहाँ आए और कन्याओं को जिमाकर उसके बाद भंडारा शुरू किया और भंडारा चल रहा है। मैरिज होम में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। हर वर्ष इसी तरह से कार्यक्रम होता है। ये मेला 21 साल से यहाँ लगातार ऐसे ही चल रहा है। 1998 में पहली बार जो है बागड़ से यहाँ बाबा की माढ़ी आके बनाई गई थी और उसके बाद से लगातार यहाँ मेला छड़ियान भरता चला आ रहा है। दूर दूर से यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए श्रद्धालु आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और बाबा उन सभी की मन्नतें पूरी करते हैं। इसीलिए यहाँ भारी भीड़ हर वर्ष अनंत चौदस को रहती है। जनपद मुजफ्फरनगर में शासन आदेश अनुसार जेलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें आज एडीएम, एसडीएम, जिला प्रोबेशन अधिकारी, सीओ सदर में बाहरी पुलिस फोर्स के साथ जेल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें संवेदनशील कैदियों की बैरकों का निरीक्षण किया गया। वहीं महिला जेल का भी औचक निरीक्षण किया गया। जेल के औचक निरीक्षण के दौरान संवेदनशील कैदियों की बैरकों का निरीक्षण किया गया। वहीं महिला जेल का भी औचक निरीक्षण किया गया। कहीं भी कोई प्रतिबंधित चीज नहीं मिली। एडीएम ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार महीने में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जेलों का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें आज भारी पुलिस फोर्स के साथ जेल का निरीक्षण किया गया, जिसमें कैदियों पर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होती और आगे भी यह जेलों का निरीक्षण चलता रहेगा। शासन के निर्देश हैं कि जो जेल है उसका औचक निरीक्षण अलग अलग मजिस्ट्रेट से किया जाए और इसमें आज मैं एसडीएम सदर, सीओ सदर, 2 थानाध्यक्ष, मैं फोर्स के साथ आज हमने जिला कारागार की बैरकों का निरीक्षण किया है और चूँकि महीने में लगभग औचक निरीक्षण होने हैं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, एडीएम के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, ताकि रोटेशन में निरीक्षण होंगे तो जो कैदियों में जो एक उनमें कोई परंपरा गलत है तो उसका भी दूर होगी वो और जेल का माहौल भी ठीक रहेगा। उसी आज हम लोगों ने ये औचक निरीक्षण किया है और आज हमने जो सेंसिटिव कैदी हैं, सजायाफ्ता कैदी, उनकी बैरकों का निरीक्षण किया है। कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है और फिर भी लगातार जो है निरीक्षण जारी रहेगा। केमिकल और यूरिया में रंग मिलाकर नकली शराब बनाने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेजा। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर शराब बनाने की सामग्री 20 किलो यूरिया, 150 लीटर केमिकल, 500 ढक्कन, 300 रैपर और 69 देशी शराब की पेटियां बरामद कर जेल भेजा। नकली शराब बनाकर पूरे प्रदेश में नकली शराब का बड़ा कारोबार करते थे। पुलिस इसको एक बड़ी कामयाबी मान रही है। थाना हाथरस जंक्शन पर एएसपी हाथरस ने घटना का किया खुलासा। हाथरस में केमिकल और यूरिया में रंग मिलाकर नकली शराब बनाने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर शराब बनाने की सामग्री 20 किलो यूरिया, 150 लीटर केमिकल, 500 ढक्कन, 300 रैपर और 69 देशी शराब की पेटियां बरामद कर जेल भेज दिया है। नकली शराब बनाकर पूरे प्रदेश में नकली शराब का कारोबार कर रहे थे आरोपी। पुलिस इसको एक बड़ी कामयाबी मान रही है। थाना हाथरस जंक्शन पर एएसपी हाथरस ने घटना का किया खुलासा। देखिए, ये काफ़ी समय से हाथरस में ये जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर नकली शराब बनाने का कोई कारखाना चल रहा है जिसमें कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई थी। इसमें जंक्शन के प्रभारी निरीक्षक और इनकी एक टीम द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर
जलेसर रोड पर एक लोडर गाड़ी को पकड़ा गया, जिसके पास से 39 पेटी स्प्रिट बरामद हुई, जो कि शराब के फॉर्म में थी, उसको बनाया गया था। उनकी निशानदेही पर बहरदोई सादाबाद में, जहां पर ये गोडाउन में ये तरह का फैक्ट्री चला करके अवैध शराब बना रहे थे, उनकी जाकर के वहाँ 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई और उनके पास से माल बरामद हुआ। पूछताछ पे जानकारी आई कि रामपुर के रहने वाले कैलाश नाम का व्यक्ति है, जो इनको रामपुर से ही इस स्प्रिट की सप्लाई करता था, ड्रम सप्लाई करता था, जिसमें ये लोग कुछ अपमिश्रण करके और इसको एक बॉटल में भर करके और इसमें नकली उसका स्टिकर वगैरह लगा करके और इसको ठेकों पर या अन्य जगहों पर इसको बेचते थे। बरसात के चलते अचानक कच्ची मकान की कोठरी ढह गई, जिसमें कोठरी में सो रही मां और एक बेटे की मौत हो गई। वहीं दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के सहबाजपुर गांव में बरसात के चलते रात को अचानक ओम प्रकाश साहू उर्फ कल्लू के घर की कच्ची कोठरी ढह गई। कोठरी के ढहते ही उसके अंदर लेटी ओम प्रकाश की पत्नी श्यामा देवी उम्र 35 वर्ष तथा उसके एक बेटे अनुज उम्र 9 वर्ष की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। कोठरी गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और काफी प्रयास के बाद मलबे के अंदर दबे महिला और उसके पुत्र को निकाला, लेकिन तब तक श्यामा देवी और बेटे अनुज की मौत हो चुकी थी, जबकि शुभम गंभीर रूप से घायल हो चुका था। घायल शुभम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया, जबकि मृतक महिला और उसके बेटे अनुज का शव लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बड़ी दुर्घटना के बाद गाँव में हड़कंप मचा रहा। घर के बाहर भारी भीड़ लगी रही, परिजन रो रो कर बेहाल हो रहे थे। गृह स्वामी ओम प्रकाश साहू उर्फ कल्लू मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है, जिसको घटना की सूचना परिजनों ने दे दी है। अंकित कुमार। क्या घटना हुई बताएं? यहाँ पे सर हमारी जो आंटी जी थी वो यहाँ पे लेटी थी, आंटी जी और क्या हुआ फिर? जो चाची थी और उनके जो लड़के थे, दोनों लड़के थे, बड़ा वाला और छोटा वाला। बड़े वाले की उम्र वही 12 साल थी और छोटा वाला जो था उसकी 9 वर्ष थी। और जो मेरी चाची जी थी उनकी उम्र वही लगभग 35 वर्ष के आसपास। क्या नाम था चाची? श्यामा देवी उनका नाम था, और जो छोटा वाला लड़का उसका अनुज नाम था, और जो बड़ा वाला है उसका शुभम नाम था। तो कौन कौन खत्म हुए? तो जो मेरी आंटी चाची जी थी वो और छोटा वाला लड़का, ये 2 लोग खत्म हो गए मौके यहाँ दरे पर खत्म हो गए हैं। 11:15 बजे के करीब घटना हुई। क्या हुआ फिर? वो एक लड़का गया मेरे पास में, तखत में लेटा था, उसमें वो उसने बोला कि दब गए, तो हम वहाँ से उन्हें भाग कर आए। इसके दरवाजे अंदर जा कर के देखा तो कोई नहीं दिखा रहा था। क्या हुआ? अपने हाथों से और 2-4 लड़के और ले करके तो कुछ फड़वा से कुछ अपने हाथों से मिट्टी हटाया मैं लोग, और हटाने के बाद में वो एक लड़का का ये जो था शुभम नाम का लड़का है, उसका हाथ थरथरा रहा था। तो उसका हाथ मैंने देखा, मैंने कहा भी जिंदा है, तो इसको शुभम को मैंने सब लोग निकाला, तो हाथों की मिट्टी द्वारा से उसको इसका सर निकाल लिया। तो ये इसके मिट्टी हटाई तो इसकी आवाज निकली। मैंने कहा और देखा जाए, तो वो ज्यादा नीचे गड़ी थी, तो उसको भी ऐसा गया। तो उसको सर में देखा कि उसका नाक और मुंह बंद किया और सर उठा करके अपने पास रखे रहे, और करीब 25 मिनट तक उसका नाक और मुंह बंद किए रहे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा ना होना चाहिए। मैंने कहा प्रशासन के लाइए, ये आज मतलब काम खत्म। बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड के पास महिला के कानों से कुंडल छीनकर भागे युवक को भीड़ ने पकड़ा। कुंडल खींचने वाले युवक की भीड़ ने की जमकर पिटाई। बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड के पास महिला के कानों से कुंडल छीनकर भागे युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को थाने ले गई। कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला मदीना कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित व्यक्ति पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय के नाम सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की। कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला मदीना कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित व्यक्ति पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र देकर एसएसपी के नाम सौंपते हुए बताया कि दिनांक 11 सितंबर को शाम 6:30 बजे के आसपास का समय है। उसका भाई अपने साथियों के साथ चिनाई का कार्य कर वापस लौट रहा था, तभी सुजू चुंगी से कुछ पहले उनके वाहन में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने साइड मारकर गिरा दिया और स्कॉर्पियो से 3-4 व्यक्ति निकलकर आए और मारपीट शुरू कर दी, जिस दौरान एक व्यक्ति वहां से भाग गया। 2 व्यक्तियों को भी गाड़ी में डालकर फरार हो गए, जिसमें एक का नाम जिशान व राशिद है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने उनकी काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला, इसलिए आज वे एसएसपी के पास आए हैं और कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। मदीना कॉलोनी मेरा छोटा भाई उठा लिया गया है, ये तो कह नहीं सकते। चुंगी चुंगी के पास से उठाया, काम करके आ रहे थे वो। 3 आदमी थे, 3 में से एक भाग गया, जिसने हमें बताया। हमने वहाँ जाके पूछा और वहाँ से पता चला कि वहाँ से इस तरीके से उठाया गया है। कब की बात है? ये कल की बात है,
6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो आप कप्तान साहब से मिले? जी छोटा भाई जो था उसकी वाइफ है, उनसे नहीं मिले। क्या काम करता था आपका? चेन्नई का काम करते थे, काम खत्म करके आ रहे थे। कहाँ पर गए थे काम करने? राणा चौक। हापुड़ में ट्रैफिक पुलिस कार्यशाला के जरिए स्कूली छात्रों को ट्रैफिक के नियमों को बताकर जागरूक करने का काम कर रही है और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दे रही है। हापुड़ के जीएमएस ग्रुप में ट्रैफिक पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी को सख्ती से ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। इस समय ट्रैफिक तोड़ने पर महंगे चालान का प्रावधान हो गया है और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको महंगा चालान भरना पड़ सकता है। वहीं हापुड़ की अधिकतर जनता नए ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही है और ट्रैफिक नियम का पालन करके अपने जीवन की रक्षा कर रही है। यातायात नियमों को लागू और लोगों को सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह चेकिंग करती दिख रही है। जेएमएस ग्रुप के अंदर यातायात पुलिस हापुड़ द्वारा एक कार्यशाला का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसके तहत उन्होंने नए यातायात नियमों में जो तब्दीलियां हुई हैं और सड़क दुर्घटना के विषय में बच्चों को पूरी जानकारी दी, जिसके तहत बच्चों को उपलब्ध जानकारी प्रोवाइड कराई गई कि नए जितने भी जुर्माने हैं, क्या नए तब्दीलियां हुई हैं और सड़क पे किस तरीके की सिक्योरिटी उनको रखनी चाहिए और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके तहत इन्होंने पूरी कार्यशाला का ऑर्गेनाइज करा है। तो इसके लिए कुछ सरकार के जो ये कदम हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे कदम? ये बहुत अच्छे कदम है। जुर्माना जो बढ़ाया गया है वो केवल सरकार का कोई रेवेन्यू जनरेशन के उपलक्ष्य में नहीं है, बल्कि ये तो हमारी ही सुविधाएं हैं कि हम अगर सड़क पे बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहते हैं या रोज के हम जो देखते हैं कि जगह जगह हादसे होते हैं, इनसे हमें बचना है, तो इसके लिए हमें पूरी तरह सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, कागज रखना, ये तो अच्छी चीजें हमें करनी चाहिए। चलते समय आपको ये भी देखना है कि केले का छिलका तो नहीं पड़ा हुआ है, केले के छिलके पर आपका पैर जाएगा, अगले ही सेकंड पहलवान की तरह आपको नीचे गिरा देगा। आपको पैदल चलते समय ये भी देखना है कि हाई टेंशन बिजली का तार पड़ा हुआ है, उसमें विद्युत प्रवाह हो रही है, आपने गलती से उस तार को छुआ। कानपुर देहात में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के मूसा नगर स्थित अखंड परमधाम आश्रम में दिव्यांगों के लिए एलमिको कंपनी द्वारा कैंप लगाकर उपकरण बांटे गए। वहीं उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर एवं निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण समारोह का आयोजन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के मूसा नगर अखंड परमधाम आश्रम में दिव्यांगों के लिए एलिम्को कंपनी द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें भारत सरकार की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम में जब हजारों की संख्या में दिव्यांगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, बैसाखी और कान की मशीन मिली तो दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। वहीं दिव्यांगों ने बताया कि कई साल इंतजार करने के बाद आज हम लोगों को उपकरण मिले हैं। उपकरण मिलने से हम लोग अब कहीं भी घूम सकते हैं, साथ ही उपकरण के माध्यम से बाजार जाकर सामान लाकर घर पर रोजगार चला सकते हैं। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि एलएमको द्वारा जुलाई 2018 में एडीपी योजना के तहत दिव्यांगों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 573 लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, ब्लाइंड स्टिक व कृत्रिम अंग के लिए चयनित जनों को मूसा नगर के अखंड परमधाम आश्रम परिसर में वितरण करना था, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण वितरण नहीं हो पाया था। आज नंदिनी गौशाले की ओर से भारत सरकार की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह व प्रशासनिक अधिकारियों ने दिव्यांग जनों को उपकरण वितरित किए। आज आपको ट्राई साइकिल मिली है, कितने दिन इंतजार करना पड़ा? आज आपको साइकिल मिली है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वहाँ बता रहे जाने बहुत दिन इंतजार करना पड़ा, मिल गई तो बहुत अच्छी ऊपर है। अरे यंत्र लगा करके कान वाला, हाथ वाला, छड़ी वाला, मोबाइल वाला, ट्राईसाइकिल और वो बेल चेयर, सारी बैसाखी भी है उसमें। 1100 के ऊपर है और मैं समझती हूँ कि अभी बहुत छूटे हुए लोग हैं जिनका भी यहाँ जांच भी करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जो छूटे हुए लोग हैं, आपकी तरफ से भी चला जाए चैनल में, जो छूटे हुए लोग हैं अपने अपने ब्लॉक में जा करके, जिले में जा करके अपना जांच करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो नवंबर में उनको देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक उन लोगों के लिए पहल है जो लोग चल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को
पहले हम देखते थे कभी 2 को मिल गया, कभी 4 को मिल गया, कभी 25 को मिल गया, इस तरह से मिलता था। लेकिन बड़े पैमाने पर 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के बल पर 4000 यदि आ गए तो 4 हजारों का एक साथ किया गया है। क्योंकि मैंने अपने फतेहपुर में करवा करके देखा है, यहाँ जितने आ जाते सबका होता है। और नवंबर में कोशिश रहेगी कि जिनको मोटर युक्त साइकिल की जरूरत है वो भी हम कोशिश करेंगे करवाने का। और इस तरह के कार्यक्रम मुझे लग रहा है कि पूरे देश में चल रहा है। ये दिव्यांग बच्चों को जिनको बैसाखी की जरूरत है, कान की जरूरत है, अभी अगला चश्मे का भी हम रखेंगे, आई टेस्ट हो जाएगा तो चश्मे का भी उसमें हम करवाएंगे। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, नमूना फेल होने पर करीब 12 लाख रुपए कीमत का 30,100 लीटर दूध किया नष्ट। राजस्थान की सनराइज डेयरी सीकर का था दूध का टैंकर चालक ने की भागने की कोशिश, पुलिस की मदद से खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ा टैंकर। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, नमूना फेल होने पर करीब 12 लाख रुपए कीमत का 30,100 लीटर दूध किया नष्ट। राजस्थान की सनराइज डेयरी सीकर का था दूध का टैंकर चालक ने की भागने की कोशिश, पुलिस की मदद से खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ा टैंकर। मदर डेयरी प्लांट से भी लिए गए दूध के सैंपल। पलखुआ थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित है मदर डेयरी प्लांट। खाद्य विभाग की कार्रवाई से नकली सामान बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप। गौशाला समिति के कार्यकर्ताओं का बीजेपी कार्यालय पर हंगामा, मेरठ के हस्तिनापुर से बीजेपी विधायक के खिलाफ की गई नारेबाजी। गौशाला समिति के कार्यकर्ताओं का बीजेपी कार्यालय पर हंगामा, मेरठ के हस्तिनापुर से बीजेपी विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। हापुड़ गौशाला की 600 बीघा जमीन पर कब्जा कराने का आरोप। मेरठ के मिर्जापुर में हापुड़ की गौशाला की जमीन। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।